गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स में क्या लग रहा है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6,371 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की है। करंट प्राइस 576 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 730 रुपये है और 52 वीक लो की बात करें तो 510 रुपये है। स्टॉक का पीई 55.1 है। तो हालांकि थोड़ा सा तो ज़्यादा है ये, क्योंकि मार्केट में कंपनी नई भी है, ऊपर से स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की है। मतलब समझो ये 576 अभी प्राइस चल रहा है। वापस अगर 500 या 450 के आसपास आता है तो ये 6,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन अंडर 5,000 भी जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब गाइस मैं बताना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5,000 चला ही जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी वैसी बन सकती है, ज़रूरी नहीं यहाँ से कमबैक भी कर, मतलब प्राइस आगे भी बढ़ जाए। एक मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप है तो रिस्क फैक्टर क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन प्रमोटर्स की भी होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 62.94% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईस की बात करें तो 4.41% है और डीआईआईस की बात करें तो करीब 15.5% के आसपास है। वहीं पर पब्लिक की बात करें तो 17.19% का स्टेक पब्लिक भी रखती है। यहाँ पर एक बेस्ट बात यह है कि कंपनी छोटी है, मार्केट में नया ही है, मतलब कुछ साल ही हुए हैं, इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एफआईआईस और डीआईआईस ने बहुत जमकर माल अपने पास रखा है। तो इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव साइन तो डेफिनेटली है। अगर कंपनी का सेल्स भी देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का करीब 2,848 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल है, जो कि पिछले साल 2,657 करोड़ का था और एक साल पीछे जाएंगे तो 2,072 करोड़ का था। तो कंपनी ग्रेजुअली अपना जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी है। बट इस बारी के एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस के नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गिरावट ज़रूर दिख रही है। हालांकि मार्च क्वार्टर का आखिरी जो चौथा क्वार्टर है उसका रिजल्ट आने वाला है अभी, बट अभी तक के लिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट जो है वो 116 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल 249 करोड़ का था और उसके एक साल पीछे जाएंगे तो 222 करोड़ का था। और इन एवरेज लेफ्ट टू राइट आप नेट प्रॉफिट की जर्नी भी देखोगे तो आपको बढ़ोतरी में ही दिखेगी। बस ये एक साल कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है, उसी पर कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस 2022 के हिसाब से 1,154 करोड़ का टोटल रिजर्व्स है और 5 साल पहले वही रिजर्व्स 225 करोड़ का था। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 972 करोड़ की थी, जो अभी 2022 के हिसाब से 1,939 करोड़ के आसपास कंपनी के पास टोटल असेट है। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले करीब 146 करोड़ की थी, जो अभी कंपनी ने जीरो कर दी है। सो दैट इज़ रियली गुड पॉइंट। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 169 करोड़ की थी, जो अभी 150 करोड़ की कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट के इरादे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बोरोइंग्स जितना हो सके जब मौका मिल रहा है तब तक कम करके डेट फ्री करने की ही कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हैं, सेल्स भी बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट इस साल का कम हुआ है। ऊपर से एफआईआईस और डीआईआईस ने बहुत अच्छा माल छोटी कंपनी के बाद भी रखा हुआ है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात तो है। हालांकि गाइज मैं कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट कंपनी ने अभी तक ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 280% के आसपास का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जनवरी 2020 में स्टॉक का मार्केट में लॉन्च हुआ था और उसके बाद की जर्नी, मतलब पिछले कुछ 6-8 महीने साल भर से एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि मार्केट का रुख भी जो है वो मार्केट का रुख भी डाउन ट्रेंड में ही है। पिछले 1-1.5 साल से सबकी जो वेल्थ है वो या तो माइनस में है या वहीं की वहीं है। अभी के टाइम में मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ये सारे ये जो डाउन ट्रेंड का टाइम मार्केट का चल रहा है उसमें भी वेल्थ क्रिएशन उसके उनकी कंपनीज करवा रही है।
तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उनकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट चॉइसेस और आई मीन ट्रेड विद टाइम वाली चॉइसेस है। बट नेवरदलेस इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। बट ये कंपनी ओवरऑल एक डिसेंट कंपनी लग रही है। हाँ, लेकिन स्मॉल कैप ज़रूर है, तो उसका ख्याल रहे। आई मीन प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर में काम करती है ये सेक्टर में एस्ट्रल पाइप्स सेक्टर लीडर है, तो उसी इंडस्ट्री में ये भी आती है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, नाम से ही हमको पता चलता है गाइस। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वो मोटिवेट करता है मुझे। और मेरी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, ताकि मेरी वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।